मैं केवल गांव की जनता और जनार्दन कितने कहूंगा, तीन बात पर ध्यान दिया जाए। तीन महत्वपूर्ण बात जो उनके ही बातों से मैंने निकाला है और जिंदगी में बताने का प्रयास करता हूं। ना अर्ज में जिया जाए, ना मर्ज में जिया जाए, ना कर्ज में जिया जाए। ये तीन चीज बड़ा खतरनाक है। ना अर्ज में जिया जाए, ना मर्ज में जिया जाए और ना कर्ज में जिया जाए। बीच में समय मिलेगा तो इसको मैं पूरा बताऊंगा। तो कैसे हैं आप लोग? मैंने जन्म लिया है, ये मेरा मातृभूमि है और आज इस धरती पर भाई प्रेम साहब मरावी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। हम जिस उद्देश्य, जिस रूपरेखा को लेकर यहाँ जुड़े हुए हैं, वह आज का दिन है मोरारवात है लड़कन कने एक महामानव, एक ऐसा व्यक्ति जिसके बदौलत आज मैं यहाँ सूट बूट में खड़ा हूँ। आज ये लड़का सूट बूट में यहाँ खड़े हैं, आज ये लड़का खड़े है, आज हम इतना आदमी यहाँ बैठ पाए हैं एक साथ खुल के रात में प्रकृति के शुद्ध हवा में हमारे गांव की धरती पर इतना बड़ा ये ताम झाम लगा के हम बैठे हैं। ऐसा अधिकार दिलाने वाले महामानव, भारत रत्न, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 132वीं है। असली में आप सबको मैं याद दिलाना चाहूंगा, आपके कार्ड में थोड़ा गलत छपा हुआ है, कोई बात नहीं, हमने लिख लिया, अच्छी बात है। 132वीं ये जन्म की तारीख हम आज मना रहे हैं। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू नामक स्थान पर, इंदौर के पास में है महू, वहां पर इनका जन्म हुआ। दिन भर में इस कार्यक्रम के बारे में तमाम तरह की बातें आप लोग सुन चुके होंगे। अंबेडकर जी कौन था, कहाँ जन्म हुआ, माता का नाम क्या, पिता का नाम क्या। लेकिन दो तीन जो मुख्य बात है, बीच बीच में भी हम बात करेंगे जब मरावी जी हमको समय देंगे, क्योंकि समय काफी हो चुका है। अभी तो मैं अपनी बात को संक्षिप्त करते हुए इन ग्रामीण जनों को, आपको सबको, समाज को दो तीन बातें उसको जोड़ के बताना चाहूंगा। हम तो अंबेडकर बन नहीं सकते, हाँ इतना जरूर है उसने जो कहा उस पर हम कितना काम कर सकते हैं। मरावी जी ने भी बचपन से इस समाज को गीत के माध्यम से जागृत करने का प्रयास किया। हम कितना उसके काम को कर सके हैं, ये हर आदमी अगर अपने आप में सोचेगा तो निश्चित रूप से एक न एक दिन वो समय आएगा जब हम एक रसेनी में अगर 5 पैरों या उसमें डंडे लगे हैं तो एक एक करके भी हम चढ़ेंगे तो एक दिन निश्चित रूप से हम आखिरी सीढ़ी तक पहुंचेंगे। ये बात अलग है, ये एक अलग है कि तर्कवान व्यक्ति कह सकता है कि अंतिम सीढ़ी के बाद गिर सकते हो, ये संभलना हमको होगा। चलिएगा आगे बात करते हैं बाबा साहब के संदर्भ में। यह जो जनता है भोली भाली, कोई मतलब नहीं है कौन बाबा और कौन काहिन। इनको तो कार्यक्रम चाहिए, नाच गाना चाहिए, जब तक नहीं बजे तब तक मोलक ढा रही है बैठ के, यह बड़ा सही बात है। लेकिन कुछ लड़का है जो स्कूल जाते हैं, उनने ये फोटो को देखा है, उनके बारे में बार बार सुना है, तब मैं उनसे अगर कुछ पूछता हूं तब मैं एक प्रमाण देना चाहूंगा। एक लड़का देखने से, इधर आना बेटा, पीला बनियान, हाँ जल्दी आ, जल्दी आ, दौड़ के हरिया, कैसे कनेक्ट करते हैं बता दो जल्दी। आप कौन है? हम आदिवासी। और कौन है आप? हम भीमराव अंबेडकर, हम बाबा। चाहिए आपके पास में ये जवाब अगर जिस दिन हमको मिलेगा। मैं नहीं बोला था इसको, तू बोल दे बेटा करके। चल धन्यवाद बेटा ना। ये जो है समाज में जब तक नहीं आएगा तब तक हम ऐसे चिंतन कर करके परेशान रहेंगे। कोई बात नहीं, बाबा साहब ने बहुत सारी बात कही है, वो बताने की अभी जरूरत ज्यादा नहीं है। मैं केवल गांव की जनता और जनार्दन कितने कहूंगा, तीन बात पर ध्यान दिया जाए।
तीन महत्वपूर्ण बात जो उनके ही बातों से मैंने निकाला है और जिंदगी में बताने का प्रयास करता हूं। ना अर्ज में जिया जाए, ना मर्ज में जिया जाए, ना कर्ज में जिया जाए। इन तीन चीज बड़ा खतरनाक है। ना अर्ज में जिया जाए, ना मर्ज में जिया जाए और ना कर्ज में जिया जाए। बीच में समय मिलेगा तो इसको मैं पूरा बताऊंगा, क्योंकि अभी हमको कार्यक्रम को चालू करना है, रात ज्यादा हो गई है। मैं अपने संबोधन में आप सबका हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। आपने जो है मुझे सुनने का थोड़ा सा हिम्मत जुटाया। बीच बीच में हम अपनी बात को रखते रहेंगे, क्योंकि ये रात हमारी, ये धरती हमारी और ये समाज हमारा है। हम होंगे, हमारी बात होगी, हमारी विचार होगी, तब हम जाकर के अपने किसी उद्देश्य को पूरा करेंगे। मैं आप सबसे सेवा जोहार कहते हुए अपनी वाणी को यहीं रोकूंगा, क्योंकि कार्यक्रम को प्रारंभ करना है और मंच संचालकों को मैं अपना माइक देता हूं। जय सेवा, जय जोहार। कोशिश करूंगा। बहुत झलना तो गुस्सा लगा तो ही अच्छा गाना बजाना चले तो कहाँ बीच में आई के घुस गए। लग जाए गुस्सा तो लग जाए, कोई बात नहीं। ये बहुत जरूरी है हम यहाँ क्यों बैठे हैं करके। सबसे पहले तो बीच में और बात करेंगे, बाद में हम समय समय पर हमारे बीच में हमारे भाई लोग हैं वो भी बात करेंगे। तीन बात मैं जो लड़का चुप रहो ना, तीन बात जो मैं अपनी छोड़ के गया था। पहला बात बोला था मैंने, अर्ज में नहीं जीना। अर्ज में नहीं जीने का मतलब उसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी। अर्जी वो करता है जिसको कुछ जरूरत होती है। हम सरकार से अर्जी करथन, हम हमारे देवी देवतन से अर्जी करथन, हमारे से जो बड़े रहते तो उनसे अर्जी करथन। मैं शुद्ध गांव की बोली में बोल रहा हूं तो मोर बात समझ में आवत हुई, ऐसे जरूर मैं समझ रहा हूं। इस अर्जी का मतलब ज्यादातर वो व्यक्ति अर्जी करता है या तो दुखियारी होता है या तो उसको कोई चीज जबरदस्ती चाहिए। जैसे अभी लाडली बहना एक योजना है, ऐसे जो नहीं भी आवे वो दायरे में तो भी कहते साहब मोर फार्म भराई दे, मोर अर्जी लगाई दे कहते। ऐसे कई योजना है जो में हम जबरदस्ती घुसने की कोशिश करते हैं। तो कहता हम अर्जी करना। अर्जी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप शिक्षित बनते हो, कानून को जानते हो, अपने अधिकारों को जानते हो, तो वह साहब घर बैठे आए के आपके काम करेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि अर्जी में जीना, अर्ज में जीना जो है ज्यादा अच्छा नहीं होता। हर अधिकारी जो है वह उसके साथ में आप साहब नहीं बल्कि दोस्ताना, बल्कि पारिवारिक और एक मित्रता रूपी संबंध यदि आप बनाते हैं, यह तब बना पाएंगे जब आप उस कानून को जानेंगे कि यह हमको कैसे मिल पाएगा, किसको मिलता है और किसको नहीं मिलता है। जोर जबरदस्ती करोगे तो अर्जी करना पड़ेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि ज्यादा अर्जी में जीने की आदत जो है अब धीरे धीरे समझदार बन बन के उसको कम करो। अपने आप जो है ये योजनाएं हमारे लिए बनती हैं और इन योजनाओं के माध्यम से हम सफल होते जाएंगे। दूसरा बिंदु मैंने कहा था, जल्दी बिछा ले बेटा, तुम लोग देखते ना, फिर गाना भी चलना है, फिर हमारा लड़का भी तैयार। मर्ज में मत जीना। मर्ज में मत जीना अर्थात बीमार पड़ के जिंदगी को जीना भी बड़ा बेकार जीना होता है। दुख में जिंदगी को जीना भी बड़ा बेकार होता है। बहुत सारे दुख ऐसे होते हैं जिनको हम समझ नहीं पाते। आज का विज्ञान का युग, और इस विज्ञान के युग के साथ साथ हमारा जो समाज है वो बहुत सारे मर्ज की दवा भी जानता है। उन दवाओं का प्रयोग भी आप निरंतर करें तो निश्चित रूप से हम बहुत सारे मर्ज को दूर कर लेंगे। कुछ मर्ज हमारे ऐसे होते हैं जो जानबूझकर हमारे द्वारा ही निर्मित कर लिए जाते हैं। बहुत बड़ी महामारी आई थी कोरोना, हमारा समाज जो है बहुत पहले से सैनिटाइजर के उपयोग ल जाने, और वो समाज जो है काफी सुरक्षित रहा है। तो ये इस बात को बतलाता है कि हमारा समाज उन पारंपरिक विधियों से परिचित है जिनके माध्यम से वो अपने स्वास्थ्य को सुरक्षित रख सकता है। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारा दुख जो है हमारा ना जानने से, अर्थात हमारा शिक्षित ना होने से,
हमारा ना समझने से, विज्ञान की विधियों को ना जानने से भी हम बहुत सारा इस धरती पर सरपंच साहब यहाँ पर पधारे हैं। तालियों के साथ उनका स्वागत हो जाए। इस पावन भूमि पर भाई सरोते जी सरपंच ग्राम पंचायत हर्राटोला पधारे, मंच पर पधारे, और टीम से आग्रह है कि जो अपनी परंपरा है उस विधि के अनुसार उनका स्वागत वंदन करें। आदरणीय सरपंच साहब, आगे बढ़ाता रहूंगा। तो इस तरह से मर्ज में अर्थात दुख में, पीड़ा में जिंदगी को जीने की आदत जो है थोड़ा कम करें। दवाइयों का प्रयोग, पढ़े लिखे व्यक्तियों के बातों का ध्यान ये रखना बड़ा जरूरी है। हमारे समाज में अभी भी हम बहुत सारे ऐसे विधि विधानों को अपनाते हैं। कभी कभी धोखे में हम किसी के प्राण को भी हमारे बीच से दूर कर देते हैं। तो ये मेरा आग्रह है कि मर्ज में जीना जो है वह भी हमारे लिए जरा घातक है, उससे हमको सुधार लाना पड़ेगा। तीसरा बात मैंने बतलाया था कर्ज की बात। बहुत सारे लोग हमारे बीच के बहुत सारी योजनाओं के माध्यम से कर्ज ले लेते हैं। कर्ज का जीवन जो है बड़ा बेकार जीवन होता है, वह परिवार में एक प्रकार से प्रताड़ना लाती है। तो कर्ज का जो जीवन होता है वह जीवन भी बड़ा कठिन जीवन हो जाता है। इसलिए हम इस समाज से आग्रह करना चाहेंगे कि 3 बातों का आप सदैव ध्यान रखें। पहला, अर्जी या अर्ज की बात किया था मैं। दूसरा, मर्ज या दुख की बात किया था। तीसरा, मैं कर्ज या उधारी की बात किया था। ये एक अच्छी बात है कि ये गांव 1 ग्राम है, तो यहाँ ज्यादा ऐसी स्थिति निर्मित नहीं है। इस देश में, इस प्रदेश में बहुत सारे गांवों को हम देखते हैं, बहुत सारे हमारे भाई लोग कर्ज को ध्यान में रखते हुए अपने प्राणों को भी गंवा देते हैं। इसलिए समाज से मैं यही कहना चाहूंगा कि इन 3 बात का ध्यान रखें। आज बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर पुनः हम अपनी बात को बाद में याद करेंगे, और अपनी बात को यहाँ मैं विराम देना चाहूंगा, क्योंकि सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में भी यहाँ पर हमारे भाई प्रेम साहब मरावी जी, जिनको हम स्वर लहरी के नाम से जानते हैं, वो रामनाथ मरकाम, आप सरपंच साहब के स्वागत के लिए यहाँ पर आए। रामनाथ मरकाम जी जहाँ कहीं भी हो यहाँ पर जल्दी से जल्दी आए। एक जगह जोड़ करके उनके बीच में अपनी बात को रखना। आज का दिन एक ऐसा दिन है, मैं अपने आप को बड़ा खुशनसीब मानता हूँ। यही जिसकी आज जन्म तारीख पर यहाँ बैठे 132वीं जयंती, जब हम तालियों के साथ स्वागत करें। बच्चे लोग आप तालियां बजाएं। बड़ा अच्छा लगा इस गांव पे जब मैं जैसे ही शहडोल आया। बहुत साल तक मैंने खंडवा में अपनी सेवाएं दी, तो ये गांव के लोगों के से, इस क्षेत्र के लोगों से मेरी मुलाकात नहीं होती थी। बीते 1.5 साल के अंदर में हमने आज ये 4था कार्यक्रम मना रहे हैं। एक बार ताली हो जाए आप सब हर्राटोला के इन युवाओं के नाम से कि लगातार ये लोग हमारी छोटी सी बात को मानते हैं और ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं। अब मैं मेरी वाणी को यहीं विराम दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल गोंडवाना के सुपर बेटा को सब्सक्राइब जरूर करें। जय सेवा, जय गोंडवाना। Subscribe now and press the bell icon.